हेलो एवरीवन, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया हो गए। तो अब तक हमने एरे के बारे में देखा है, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं ना अभी, दो प्लेलिस्ट बनाते हैं जिसमें एक में हम लोग थियरी पार्ट्स डालते हैं और एक में प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो थियरी में आज लिंग्विस्ट पढ़ लेते हैं थियरी में, ठीक है। और प्रोग्रामिंग में अभी एरे ही चलेगा आप लोग का प्रोग्रामिंग में। अभी थियरी में लिंग्विस्ट पढ़ लेते हैं ये थियरी को और आगे लेते चलते रहेंगे हम लोग। जो भी चीज़ें होती हैं सब पहले थियरेटिकल समझते रहेंगे, उसका प्रोग्राम साइड बाय साइड दूसरे प्लेलिस्ट में चलता रहेगा, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लिंक लिस्ट। अच्छा, लिंक लिस्ट नाम तो सुने होगे। अच्छा, लिंक लिस्ट क्या होता है ये बताओ। मैंने बताया था ना, लिंक लिस्ट जो होता है तुम्हारा वो एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। जब मैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर बता रहा था तो मैंने बताया नहीं था, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट ये सब क्या होती हैं, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ लिखा है, पढ़ो इसको ध्यान से। लिखा है लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर वेयर एलिमेंट आर नॉट स्टोर्ड एट कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो लिंक लिस्ट होता है वो एक तरीके का लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है, जो कि जिसके पास क्या होता है, एटमोस्ट 2 नेबर्स होते हैं। वो ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। इसलिए वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलो, अब फिर क्या बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि एलिमेंट आर नॉट कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन। तो लिंक लिस्ट में क्या होता है ना, जैसे एरे था, हम लोग का एरे था। एरे में क्या होता था, ये एरे है, ये ब्लॉक्स थे उसके, और ये एक के बाद एक स्टोर होते थे कंटिन्यूअस फॉर्मेट में। बट लिंक लिस्ट में क्या होता है ना, ऐसा होता है, एक मिनट है, चल क्यों नहीं रहा। तो ऐसा होता है, ये एक नोड यहाँ है, फिर एक नोड यहाँ होगा मेमोरी में, फिर एक नोड यहाँ होगा मेमोरी में। बात समझ में आ रही है? चलो ऐसे बनाते हैं, क्या हो जा रहा है देखो। लिंक लिस्ट में केस में क्या होता है ना, कि ये किसी एक ही मेमोरी लोकेशन पे सारी चीज़ें नहीं होती। जैसे मान लो एक नोड यहाँ है, अगला यहाँ हो गया, अगला यहाँ हो गया, फिर उसके बाद वाला यहाँ हो गया। इसका मान लो इसका एड्रेस है 1023, तो इसका होगा 1096, इसका हो जाएगा तुम्हारा 1099, इसका हो जाएगा 2025। तो कहीं तुम देख रही क्या कुछ एड्रेस के रेंज में कोई कॉमन चीज़ें जिसे तुम बता पाओ कि हाँ भैया ये इतने पास जाओगे तो ये लिंक लिस्ट मिल जाएगा? नहीं, कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है, मेमोरी में ऐसे रेंडमली ये जाके एलोकेट हो जाती है जहाँ भी स्पेस पाती है। जैसे मान लो ये तुम्हारा मेमोरी है, इधर देखो, ये मान लो तुम्हारा मेमोरी है, ठीक है। और ये क्या है, ब्लॉक्स हैं ये। तो ये ऐसे मेमोरी में रेंडमली जाएगा, कहीं भी ऐसे स्टोर जाएगा जब तुम लिंक लिस्ट बनाते हो। तो इसके जो नोट्स होते हैं, इसका कोई पोजीशन नहीं होता कि एक के बाद एक स्टोर हो, समझ रहे हो। चलो, अच्छा, और क्या होता है लिंक लिस्ट में? लिंक लिस्ट जो होता है ना, ये समझो ये कलेक्शंस होता है तुम्हारे एलिमेंट्स का। बेसिकली इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विच इज नोन एज नोड्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। अच्छा, नोट्स क्या होता है, ये देखो, ये जो लिंक लिस्ट का एक एक पार्ट है ना, ये यही तुम्हारा नोट्स होता है। अब नोट्स जो होता है ना, वो दो चीज़ें कंटेन करता है, कंटेन टू थिंग्स। क्या क्या चीज़ें नोट्स कंटेन करता है? पहला डाटा, ठीक है, और दूसरा पॉइंटर। पॉइंटर कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग रेफरेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो देख लेते हैं। अब मान लो ये तुम्हारा नोड है, ये क्या है, नोड। तो इसके पास क्या होगा तुम बताओ। देखो, इधर डाटा होता है, इधर इस साइड डाटा स्टोर करता है, और इस साइड पॉइंटर। ये पॉइंटर क्या करता है, ये एड्रेस होल्ड करता है, किसका, नेक्स्ट नोड का, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, ठीक है। यहाँ लिख दो होल्ड एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, ये। और ये क्या करता है, इट इज अ डाटा। ये क्या है तुम्हारा, ये डाटा है, ठीक है। चलो, अच्छा, और क्या है, देखो ये पॉइंट हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब आ रहा है डायनेमिक साइज। अच्छा, मैंने बताया था ना एरे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एरे का जो साइज था ना वो स्टैटिक हुआ करता था, ठीक है। उसी प्रॉब्लम को, मतलब एक बार साइज फिक्स कर देते हैं तो कंपाइल टाइम में फिक्स हो जाती थी। लेकिन ये क्या होता है, डायनेमिक होता है, मतलब इसके अंदर तुम
एड ऑन एलिमेंट्स कर सकते हो। जैसे मान लो तुमने लिंक लिस्ट बना दिया, ये तूने अभी 3 नोड का लिंक लिस्ट बना दिया, ये ठीक है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, लास्ट वाला क्या है, नल है, ठीक है। चलो ये दे देते हैं डी, इसको दे देते हैं बी, इसको देते हैं 10, इसको 20, इसको 30, ठीक है, इसको देते हैं ए, इसको देते हैं बी, ये है डी। देखो अब यहाँ हो क्या रहा है, ध्यान दो, यहाँ ये बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको अपने नेक्स्ट नोड के एड्रेस रखा है। ये बेसिक क्या है, ये एड्रेस होता है, ये नीचे है ना, ये एड्रेस होता है, ठीक है। ये इस नोड का एड्रेस ए है, इस नोड का एड्रेस बी है, इस नोड का एड्रेस डी है। तो जो नोड ए में है, ठीक है, उसके पॉइंटर वाले में किसका एड्रेस स्टोर है, बी का, तो ये नोड 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ये नोड 30 को। अच्छा, डायनेमिक का क्या मतलब है कि तुम चाहो ना तो इसमें तुम और न्यू नोड्स ऐड कर सकते हो। ऐसे ये नल हट जाएगा, नल को हटा दोगे और इसकी जगह तुम उसका नया एड्रेस का नंबर दे दोगे, जो भी इसका एड्रेस होगा वो दे दोगे, ठीक है। चलो तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ये बन गया, ये भी बना दिया तूने, नया नोट्स बना दिया, ठीक है। चलो अब ये नल को हटा दो, इसको ई कर दो, इधर बना दो एफ, इधर बना दो, इसको नल कर दो, ठीक है। तो इसका एड्रेस एफ, इसका एड्रेस ई, यहाँ डाटा दे दो 40, यहाँ दे दो 50। बात समझ में आया। डायनेमिक का क्या मतलब है, जिसका साइज हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमिक। रन टाइम में ये कब करते हैं इंक्रीज डिक्रीज, रन टाइम में, रन टाइम में। उम्मीद करता हूँ रन टाइम और कंपाइल टाइम सबको पता होगा क्या होता है, ठीक है। चलो फिर बोल रहा है इफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन। अच्छा, इसमें ना इंसर्शन और डिलीशन बहुत तेजी से होते हैं, मतलब इफिशिएंट होता है। नॉर्मली लोग बोलते हैं ना बिग O ऑफ 1 में होता है इंसर्शन डिलीशन, पर क्या ये सही है करेक्टली, ना, ये हर सिचुएशन में वैसे ही नहीं है। आगे मैं बताऊंगा क्यों नहीं, बस देखते जाओ। अच्छा, तीसरा क्या बोल रहा है, ये लिंक लिस्ट में क्या होता है ना, हम डाटा को सिक्वेंशियल एक्सेस करते हैं। सिक्वेंशियल का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। मतलब मान लो तुम यहाँ नोट 10 पे आए, तो यहाँ से तुम कहाँ चले जाओगे, बी पे चले जाओगे, मतलब बी के एड्रेस पे। तो ये देखो लगातार ही तो जा रहे हो तुम, ये पॉइंटर है तुम्हारे पास, तो ये पॉइंटर तुम्हें जहाँ जाना है डायरेक्ट नेक्स्ट के पास भेज दे रहा है अपने, ठीक है। यही बोला है सिक्वेंशियल फॉर्मेट में एक्सेस करते हैं उसको। चलो अच्छा ये चीज़ देखो, लिंक लिस्ट का जो भी नोड होता है ना, नोड वगैरह, वो स्टोर होता है तुम्हारा किस जगह पे, हीप में, हीप मेमोरी में, हीप मेमोरी। अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा सर हीप मेमोरी क्या होती है। देखो मेमोरी बेसिकली दो टाइप की होती हैं। मेमोरी जो होती हैं वो दो टाइप का होता है मेमोरी, एक होती है हीप और एक होती है क्या, स्टैटिक। चलो एक बार इसको भी थोड़ा देख लेते हैं क्या चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। आओ देखो मैंने यहाँ लिख के लाया है पहले से, देखो हीप मेमोरी बस स्टैक मेमोरी, ठीक है। तो हीप मेमोरी क्या होता है, डायनेमिक एलोकेशन। डायनेमिक एलोकेशन मतलब तुम इसको जितना चाहे वो साइज दे सकते हो, इसका साइज कोई फिक्स साइज नहीं रहता, समझ आ रहा है, नॉट फिक्स साइज, नॉट फिक्स साइज, फिक्स साइज। अच्छा, स्टैक क्या होता है, स्टैक बेसिकली, स्टैक होल्ड द मेमोरी, स्टैक होल्ड द मेमोरी, होल्ड द मेमोरी which is occupied by the function, which is occupied by function। क्या मतलब सर, देखो जब भी तुम कोई फंक्शन क्रिएट करते हो ना, तो मेमोरी में जाकर ऐसा कुछ स्पेस लेता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो स्पेस होता है उसी को क्या कहते हो तुम, स्टैक मेमोरी। ये स्टैक मेमोरी में जाकर फंक्शन चीज़ें लेती हैं, ठीक है। और हीप क्या होता है ना, हीप बेसिकली देखो हीप क्या होता है ये समझ लो पहले। हीप जो तुम्हारा होता है ना, ये समझ लो तुम्हारे मेमोरी का पूरा हब होता है, मेमोरी रीजन होती है एक तरीके का, ये समझ लो मेमोरी रीजन, जहाँ से तुम कितना भी मेमोरी लेके आ सकते हो, कितना भी मेमोरी लेकर आ सकते हो, ठीक है। जितना चाहोगे उतनी मेमोरी मिलती है यहाँ पे। अच्छा, ये मेमोरी मिलती कब है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, रन टाइम में।
बेसिकली हम लोग हीप का क्यों यूज़ करते हैं लिंक में, चाहे तो हम लोग स्टैक का भी कर सकते हैं, लेकिन देखो स्टैक में क्या होता है ना, स्टैक ये मेमोरी तुम्हारी दे देता है ना जब कंपाइल टाइम में, मतलब एक बार कंपाइल हो गया चीज़ें सब फिक्स हो गई, अब तुम बदल नहीं सकते। बट हीप मेमोरी क्या करता है ना, ये तुम्हारा रन टाइम में देता है, मेमोरी को रिकॉर्ड करता है। मान लो तुम्हारा प्रोग्राम रन कर रहा है लेकिन तुम्हें पता नहीं कितना साइज उसको और चाहिए, ठीक है, तो तुम हीप मेमोरी में जाके वो साइज लेके आ जाते हो, जितना तुम्हें स्पेस चाहिए होता है वो लेके आ जाते हो। चलो ये बात क्लियर है ना, ठीक है, आओ डिफरेंस देख लेते हैं। फिर ये बोला, ये देखो वही बोला ना, लोकेशन टाइम कंपाइल टाइम है और ये रन टाइम है। अच्छा फिर बोला स्टैक की स्पीड जो होती है वो फास्ट होती है। स्टैक स्पीड क्यों फास्ट होती है, मैंने बताया था ना कि देखो स्टैक जो होता है ना वो स्टैटिक होता है, मतलब स्टैटिक करता है चीज़ों को कंपाइल टाइम में करके। तो जो चीज़ें, अच्छा मान लो मैं ये बोल दूँ, एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल मान लो कि ये क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम है, तो जाहिर बात ये क्लासरूम है तो इसका साइज क्या होगा, फिक्स ही होगा, मतलब कुछ ही स्पेस में होगा ना ये। अब मैं बोल दूं कि तुमको यहाँ पे अर्श को ढूंढना है, तो तुम उस क्लास में जाओगे, तुमको पता है ना इतना ही साइज है इस क्लास का, तो अर्श को ढूंढने में ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, तुम्हें तुरंत उसको पा जाओगे उस क्लास में, छोटी सी क्लास में, ठीक है। लेकिन अब ये जो हीप होता है ना, हीप ये समझ लो ना ऐसा है, अगर स्टैटिक जो है तुम्हारा वो क्लासरूम है, तो हीप समझ लो ना एक सिटी है तुम्हारी पूरी, ये बहुत बड़ी सिटी है। अब इसके अंदर मैं बोला अर्श को जाओ ढूंढ के लाओ, किसी एक पॉइंट पे तुम खड़ा कर दे, बोलो अर्श को ढूंढ लाओ सिटी में, तो क्या तुम इजीली ढूंढ पाओगे क्या अर्श को? क्यों? क्योंकि इसका देखो साइज कितना ज़्यादा बड़ा है, साइज का बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया तो चीज़ें ढूंढने में टाइम लगेंगी। बात समझ में आ रही है? चलो अच्छा एक और एग्जाम्पल ले लो, मान लो जैसे तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही बुक्स हैं, ठीक है, 2 बुक्स हैं तुम्हारे पास, ठीक है, और तुमको कोई एक बुक चाहिए, तो तुम उन 2 बुक में क्या तुम्हें बहुत टाइम लगेगा ढूंढने में उस एक बुक को, तुम्हें पता है 2 बुक हैं, चलो मुझे एक बुक चाहिए, ये वाली नहीं तो ये वाली होगी, ठीक है, तो ये समझ तुम्हारा हो गया तुम्हारा स्टैक, ठीक है। बट हीप क्या होती है ना, समझ लो तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो इस समय, यूपीएससी की, तो उनका बुक देखो ना ऐसे सब पूरा बंडल बना रखते हैं, पता नहीं कितना ज़्यादा बुक्स होता है, मान लो यहाँ पे 100-150 या मान लो 1000 बुक है, ठीक है। अब 1000 बुक में से मैं बोलूँ कि एक बुक ढूंढ कर लाओ, तुम्हें टाइम तो लगेगा ना, टाइम लगेगा क्योंकि बुक्स बहुत ज़्यादा है, तो टाइम टेकन हो गया। ये तुम्हारी क्या होती है, हीप होती है। हीप में बेसिकली मेमोरी साइज बहुत बड़ी होती है, ठीक है। चलो ये इसीलिए देखो जब मेमोरी साइज बड़ी है तो ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसकी मेमोरी साइज की छोटी है इसलिए स्पीड तेज है इसका। चलो अच्छा अब देखो यहाँ बताया है साइज जो होता है वो स्मॉल होता है, इसका साइज लार्ज होता है, ठीक है। चलो और ये देखो मैनेजमेंट, स्टैक खुद ब खुद ऑटोमेटिक मैनेज होता है, मतलब क्यों? क्योंकि ये कंपाइल टाइम में क्या होता है, फिक्स हो जाता है, बट इसको हमें मैन्युअली करना पड़ता है, हम लोग खुद एलिमेंट को ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, तो हम लोग जो मैनेज कर रहे हैं क्या अपने खुद से तो कर रहे हैं हम लोग। चलो इसका लाइफ कब तक होता है स्टैक वाले का, जब तक तुम्हारा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब जब तक फंक्शन एग्जिट, मतलब जब तक फंक्शन पूरा एग्जिट ना करे, मतलब जब तक रन कर रहा है तुम्हारा फंक्शन तब तक ही इसकी टाइम होती है, लाइफ टाइम, जब तक तुम्हारा फंक्शन रन कर रहा है, ठीक है। बट इस हीप में क्या होता है ना, जब तक तुम खुद फ्री ना करो उसको, मान लो बार एलोकेट कर दिया, और जब तक तुम फ्री नहीं करोगे ना तब तक ये हीप में स्टोर रहेगा तुम्हारा, ठीक है। चलो अच्छा इसमें डेंजर क्या होता है, डेंजर इसमें स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है। स्टैक ओवरफ्लो इन द सेंस मतलब ये ऐसे मान लो है, मान लो एक बार कोई फंक्शन चला यहाँ आ गया, दोबारा फंक्शन चला यहाँ आ गया, ये तुम्हारा स्टैक है, ठीक है। चलो तीसरा फंक्शन चला यहाँ आ गया, चौथा फंक्शन चला यहाँ, अब पांचवा फंक्शन क्या होगा, स्टैक के बाहर ही तो जाओगे तुम, क्योंकि इसका जो साइज क्या है फिक्स है, ठीक है। तो इसमें स्टैक ओवरफ्लो होता है तुम्हारा, स्टैक ओवरफ्लो। ऐसे समझ लो कि मान लो क्या एग्जांपल ले, मान लो ये बस है, ठीक है, ये बस है तुम्हारी। चलो अब इस बस में सिर्फ 3 लोगों के बैठने की जगह है, 3 लोगों की इस बस में, ठीक है, तो 3 लोग बैठ गए। अच्छा तुम लोग कभी पता नहीं कभी ऑटो में गए हो, जो ऐसे कॉलेज जाते स्टूडेंट्स ऑटो में, तो उसमें क्या होता है ना कि भैया मान लो ऑटो वाले के पास 4 लोग का स्पेस होता है, तो भैया उस 4 लोग में ना 8 लोग को बैठाते हैं, 8 लोगों को ठूस के अपने में। तो क्या करते हैं ना बेसिकली देखो स्पेस तो 4 लोग का है, यानी 4 लोग सही से बैठ सकते हैं वहाँ पे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं 8 लोग को बोल रहे हैं, तो ऑटो की जो कैपेसिटी होती है वो क्या फुल होने लगती है, ठीक है। मान लो 4 था तो 5 करा दिया उन्होंने, 6 करा दिया, 7 लोग को रख दिया,
लेकिन जैसे आप 8वां रखेंगे ना तो 8 तो पूरा फुल हो चुका है, उसमें हवा भी नहीं जा रही है, अब इतना फुल हो चुका है, ठीक है। तो उसकी उस कंडीशन में जब फिर से एक और आदमी को लाएंगे वो रखने के लिए, तो क्या होगा, वो ऑटो के बाहर ही तो चला जाएगा, उसमें बैठ पाएगा क्या। बस यही समझो तुम्हारा स्टैक ओवरफ्लो है, मतलब चीज़ें तुम्हारे पास स्पेस एकदम लिमिट में है और तुम उसमें चीज़ें लगातार डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो। एक समय आएगा ना जब वो चीज़ फिल हो जाएंगी, उसके बाद जो चीज़ तुम इंसर्ट करोगे वो होगा नहीं, वो बाहर चला जाएगा उस चीज़ के बाहर। जैसे बाल्टी में पानी वानी भरते हो ना, तो कभी होता है ना बाल्टी में से ये वाटर भरे हो, टैप ऑन है तुम्हारा, एक कंडीशन आता है जब वाटर इसके बाहर गिरने लगता है, यही तुम्हारा क्या हो गया, स्टैक ओवरफ्लो। चलो ये इतना समझ में आया है, ठीक है। अच्छा मैंने ये बता दिया ना कि स्टैक का क्यों यूज़ करते हैं, क्यों हीप, मतलब क्यों हम लोग हीप का यूज़ करते हैं, लिंक लिस्ट में स्टैक का क्यों नहीं करते हैं, ये तो मैंने बता दिया ना अभी, कि नहीं बताया। चलो नहीं बताया तो अगले वीडियो में बता दूंगा मैं, ठीक है। चलो अब चीज़ें देख रहे हैं लिंक लिस्ट के बारे में, ये ऑपरेशन में भी पढ़ते हैं हम लोग। देखो लिंक लिस्ट बेसिकली कुछ होता है, ये कलेक्शंस होता है तुम्हारा, मैंने बता रखा है किसका, डाटा और नोट्स का, ठीक है। ऐसे कुछ बनता है, तुम लोग ऐसे पढ़ोगे। और ये इसका जो होता है ना, एक हेड होता है यहाँ पे, जिसके अंदर क्या होता है, तुम्हारे हेड का एड्रेस होता है इसके अंदर, ठीक है। ये एड्रेस तुम्हारा लोकेट करता है पहले एलिमेंट को, फिर इसका जो एड्रेस पॉइंटर होता है वो करता है दूसरे को, इसका तीसरे को, इसका उसके अगले को, और जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है, नल होती है, क्योंकि ये किसी से कनेक्ट नहीं है। ये बता रहा है इसके आगे कुछ भी नहीं है, ये आखिरी नोड है, ये तुम्हारा क्या है, लास्ट नोड है, ठीक है, ये बताता है। और ये क्या बताता है, हेड जहाँ रहता है वो हेड किसको रिप्रेजेंट करता है, हेड जो होता है वो स्टार्ट नोड को रिप्रेजेंट करता है, स्टार्ट नोड को, ठीक है। चलो अब यहाँ डाटा होता है, ठीक है, और यहाँ मान लो ए, ठीक है, यहाँ मान लो स्टोर है तुम्हारा जेड, तो इसका लोकेशन क्या होगा, जेड, ठीक है। यहाँ डाटा 20 और ये बी, यहाँ डाटा 30, ये सी और ये डी नहीं, ये तो 40 होगा क्योंकि डाटा है, तो ठीक है, रुक जाओ, हाँ ये होगा 40, ठीक है। अच्छा ये अब ए रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, तो जाहिर सी बात है इसका लोकेशन का क्या नाम होगा, ए होगा। अगर ये बी यहाँ लिखा हुआ है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके एड्रेस को ना, तो इसका एड्रेस क्या होगा, बी होगा, ठीक है। चलो अच्छा जब तुम लिखते हो ना लिंक लिस्ट का प्रोग्राम वगैरह, तो सी में तुम लोग पढ़ोगे पॉइंटर, ऐसे पॉइंटर लगा देते हो, ठीक है। जब तुम ऐसे लिखते हो ना ए, तो ये जब इसको तुम प्रिंट कराओगे ना तो ये एड्रेस प्रिंट करेगा, एड्रेस, ठीक है। लेकिन जैसे तुम इसके आगे स्टार ए लिख दिए, स्टार ए लिख दिए ना, तो ये डायरेक्ट क्या एलिमेंट को एक्सेस करना होता है, डाटा को। तुम ऐसे समझो, मान लो ये घर है, ठीक है, और तुम हो इंसान, ऑब्वियस बात इंसान ही हो। चल तुम क्या करोगे ना, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम बस इस घर का जो एड्रेस होगा ना वो तुम ला कर दोगे कि भैया ये घर लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में है, कहाँ है, चारबाग में है ये घर, ठीक है। चलो अगर अब तुम्हारे पास स्टार आ जाए, स्टार मतलब समझ ना, पुलिस की पावर। अब मान लो ये पुलिस हो, तुम्हारे पास एक, तुम्हारे कंधे पे एक स्टार है, एक स्टार, तो तुम क्या करोगे, तो तुम बाहर ही रहोगे क्या, नहीं, तुम सीधा दरवाजा खोल के अंदर चले जाओगे, ठीक है। तो अब अंदर कहते हैं क्या, यहाँ डाटा मिल जाएगा तुम्हें। जब स्टार लगा देते हैं तो हम लोग सीधा एलिमेंट को एक्सेस कर रहे होते हैं, और जब स्टार नहीं लगा होता है तो हम लोग एड्रेस पे रहते हैं। समझ में आ रही बात है। चलो अच्छा अभी बहुत चीज़ें बता रहे तुम लोग को। ये देखो अगला है लिंक लिस्ट ऑपरेशन। अब यहाँ देखो लिंक लिस्ट का ऑपरेशन बोल रहा है, तो इसमें जब इंसर्शन करते हो, इसमें देखो ऑपरेशन क्या है, एक इंसर्ट एट बिगिनिंग कर सकते हैं, मतलब कि ये मान लो तुम्हारा हेड है, ये तुम्हारा नोड है, कुछ ऐसे गिवन है, तो अब बोल रहे हो कि ये जो हेड है जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो ए को, बी को ये, ठीक है। चलो यहाँ डाटा देना 10, यहाँ 20, यहाँ बी, यहाँ नल, ठीक है। और तुम्हारे पास एक नोड है सी, ठीक है। तुम बोल रहे हो कि भैया मैं चाहता हूँ सी मेरा पहला हेड नोड बन जाए, नोड ये स्टार्टिंग नोड बन जाए सी, ठीक है। चलो तो अभी इसमें क्या होगा, नल होगा, तो अब तुम क्या करोगे, सी को हेड नोड बनाने के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं सर, ये जो हम लोग का हेड है, ये जिसको एड्रेस कर रहा है वही तो हेड हो रहा है, तो क्यों ना अगर इसके अंदर हम लोग इसका एड्रेस दे दें तो ये हेड बन जाएगा। और इसके अंदर हम लोग देखो करेंगे कुछ ऐसा कि इसका जो एड्रेस है ये वाला, इस नोड का जो एड्रेस है वो कहाँ स्टोर है, इसमें स्टोर है, ठीक है। चलो
अगर हम क्या करें, इसके एड्रेस को इसमें ना स्टोर करके किसी एक वेरिएबल में ले लेते हैं, टेम्परेरी नाम के वेरिएबल में, ठीक है। और इसके अंदर जो एड्रेस है, हाँ वो इसका है ना अभी, तो इसके अंदर इसका एड्रेस हटा के इस वाले का एड्रेस दे दें, मतलब ये जो सी है इसको यहाँ आप डाल दें, सी कर दें इसको। अभी क्या है, अभी प्रेजेंट के लिए ये ए है, तो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। हम चाह रहे हैं ना कि इसकी जो ए को हटा के, ये क्या हो रहा है यार, समझ नहीं आता। देखो मैं चाह रहा हूँ ना यहाँ पे अगर सी कर देंगे तो ये इस यहाँ से लिंक कट करके ये इसको एड्रेस करने लगा, और इसके अंदर हम लोग ए रख दें तो ये किसको रिप्रेजेंट करने लगा, इसको। बात समझ में आ रही है? आओ चलो देखते हैं कैसे। देखो इधर देखो, मान लो ये तुम्हारा लिंक लिस्ट है, इसके पास क्या है अभी, ए है, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी है तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ सी ऐड कर दिया, नया एलिमेंट, चलो तब मैं कुछ नहीं करूँगा, ये जो है ए को हटा करके इसके पास सी का एड्रेस दे दूंगा। जैसे सी का मैं एड्रेस दूंगा इसको, ठीक है, ये यहाँ से लिंक कट होगी, ये इसको रिप्रेजेंट करने लगेगा। चलो देखते हैं, अब ये लिंक कट हो गई, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करना है किसको, हमारे नए नोड को जो है 30, ठीक है, सी। और अब ये नोड क्या है, अभी तो इम्पटी है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो एड्रेस है, ठीक है, वो हम इसमें दे देंगे, इसके जो पॉइंटर में इसका एड्रेस दे देंगे हम लोग, तो ये इसको इंडिकेट करने लगा और ये इसको कर ही रहा है। चलो हम क्या करेंगे, 30 में दे देंगे ए का एड्रेस, और फिर जैसे एक एड्रेस देंगे ये क्या करेगा, इसको लिंक कर देगा अपने आप से 10 बी, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था 20 नल बी, और ये ए। बात समझ में आया? अब देखो हुआ क्या, बेसिकली यहाँ से कनेक्शन इसका टूटा, यहाँ पे जाके जुड़ा, और इसका कनेक्शन यहाँ से अभी तो था नहीं, लेकिन बाद में इससे जोड़ दिया गया। तो बेसिकली हुआ ये कि यहाँ से जो लिंक था तुम्हारा, ये वाला लिंक, ये हट गया। देखो अब ये ऐसे कुछ हो गया जो ये बना है तुम्हारा। अच्छा ये चीज़ करते कैसे हैं, तुम्हें क्या लग रहा है? अच्छा इसका वैल्यू स्टोर है, मैं चाह रहा हूँ इसके वैल्यू को ओवर राइट करना, लेकिन मुझे इस वैल्यू की भी ज़रूरत है, इस वैल्यू की मुझे ज़रूरत तो है, तो इसको मैं ऐसे एक टेम्परेरी नाम का एक वेरिएबल बना के उसमें एक एड्रेस स्टोर कर लूँगा एक का, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट सी का एड्रेस दे दूंगा जो मेरे पास पहले से पता होगा मुझे, तो ये सी को रिप्रेजेंट करेगा, और सी के नल में जाकर, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ इसके एड्रेस, इसके पास जो एड्रेस है ना उसको एक टेम्परेरी वेरिएबल में लेके स्टोर करा लो, ठीक है। अब इसका जो एड्रेस इसको चेंज कर दो, तो लेकिन इसके अंदर जो पहले एड्रेस था वो तो हमारे टाइम में आके स्टोर हो चुका है ना, ठीक है। अब तुम जो इसको नया करवाए हो उसके नेक्स्ट पॉइंटर में जाओ और ये टाइम की वैल्यू डाल दो, तो ये क्या एक एड्रेस रखा है, एक एड्रेस ये दे देगा जिससे से कनेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। चलो ये तो क्या इंसर्शन एट एंड। अब ऐसे ही इंसर्शन एट एंड होता है, ये तो इंसर्शन एट बिगिनिंग हो गया, एंड भी होता है। एंड में कुछ नहीं होता, तुम्हारे पास एक नोड मान लो जेड है, तुम बोलोगे भैया इसको लास्ट में जाके ऐड कर दो, तो यहाँ एक जेड नाम का नोड बन जाएगा ऐसे, इसमें कुछ वैल्यू हो जाएगी, और ये जो नल है ना, नल जेड को कैसे ऐड करेंगे, इसी जो लास्ट नोड है उसके नल में ना जेड का एड्रेस दे दोगे, ऐसे जेड कर दोगे इस नल को, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर लेगा, जेड को कनेक्ट कर देगा, और जेड के जो पॉइंटर वाली जगह होगी वहाँ तुम नल दे दोगे पॉइंटर में, ठीक है। चलो ये इंसर्ट एट बिगिनिंग। अब ये बोला इंसर्ट एट पोजीशन। इंसर्ट एट पोजीशन मतलब मैं ये बोलूँ कि तुम्हें नोड को ऐड करना है, मान लो ये तुम्हारा लिंक लिस्ट है, ठीक है, देखो इधर ये लिंक लिस्ट है, छोटा बना रहा अभी, ठीक है, ये ए, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तुम्हारा ए है, ठीक है, इसके अंदर बी, इसके अंदर सी, इसके अंदर नल, ठीक है, इसके अंदर हम कर रहे हैं बी, ये सी इससे कनेक्ट करेगा, बी इसको कनेक्ट करेगा, ये डाटा देना है 10, ये 20 और ये 30, ठीक है। चलो अब मैं बोला मेरे पास एक एलिमेंट है जेड, ठीक है, चलो इसका डाटा दे देते हैं 40 और ये नल अभी, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 40 है ना, 40 इसको तुम 20 के बाद स्टोर करो, मतलब 20 है जो इस समय तुम्हारा पॉइंटर, इसके पॉइंटर में सी का एड्रेस रखा है ना, सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं चाहे 20 जो है वो 40 को रिप्रेजेंट करे। मतलब इस हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ जो एड्रेस हम सी का दिए है ना, इस सी को हटा कर यहाँ जेड कर दें, जेड का एड्रेस दे दें, तो ये किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा, इसको।
बात समझ में आ रही है? चलो तो वही करेंगे हम लोग। अच्छा लेकिन इसको इसमें स्टोर करने से पहले, मतलब इससे पहले हम लोग जेड की एड्रेस इसमें दें, हमें जो इसके पास एड्रेस उसको कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना टेम्प में, ताकि हम लोग का ये जो अगला नोड है वो डिस्कनेक्ट ना हो जाए, कहीं भाग ना जाए। बात समझ में आ रही है? चलो देखते हैं। ठीक है, एक मिनट, चलो आओ करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ देखो, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, देखो ये तो ऐसे बना रहेगा, ठीक है। चलो ये किसको ये नोट्स बना देता हूँ मैं, 1 2 3 4, इसको लेके 4 नोट हो गए ना। चलो ये ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ए को, ठीक है। यहाँ 10 हो गया, यहाँ बी किसको देख रहा होगा, जहाँ बी के एड्रेस के एलिमेंट्स को, तो यहाँ 20। अब देखो यहाँ सी था, मुझे क्या करना था, 40 को इसके यहीं रखना था, ठीक है, इंसर्ट करना था। तो मैं क्या करूँगा, सी का इसके अंदर जो पॉइंटर था ना, उसका एड्रेस एक टेम्प नाम का वेरिएबल लेके टेम्प में मैं दे दूंगा टेम्प इज इक्वल टू सी, मैं सी का एड्रेस मैंने स्टोर करा दिया, ठीक है। चलो अब सी का एड्रेस स्टोर करा लिया हमने, तो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जो इसके पॉइंटर पे जाएंगे, बी के पॉइंटर पे, यहाँ हम लोग जेड दे देंगे। तो सी तो हट गया, तो जैसे ये जेड दिए तो ये किसको डिनोट कर लेगा, 40 को। तो जेड जा कैसे क्या करेगा, 40 को कनेक्ट कर लेगा खुद से, इसके तो आखिरी नल है। फिर क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे इसके पॉइंटर में, इसके नल पॉइंटर में जाएंगे, इसको नल से हटाएंगे, इसको हम लोग क्या कर देंगे, टेम्प की वैल्यू दे देंगे जो कि सी है। जैसे यहाँ सी हुआ वैसे इसका एक लिंक बन जाएगा इस सी एड्रेस के साथ, ठीक है। चलो तो सी में क्या था 30, और ये क्या हो जाएगा नल। समझ में आया? ये होता है इंसर्ट एट पोजीशन। अब ऐसे ही सेम डिलीट होता है, तो मैं किसी एलिमेंट को हटाना है, मान लो, ध्यान देखो, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि सी को हटा देते हैं, ठीक है, सी को। अभी डिलीट एट बिगिनिंग एंड बता रहा हूँ, डिलीट एट एंड। तो कुछ नहीं सर, जो उसके पहले वाला तुम्हारा है नोड, उसमें क्या कर दो, उसको नल कर दो। जैसे ये नल होगा तो इससे लिंक टूट जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो मान लो ये क्यों इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्यों इसको, क्योंकि इसके पास इसका एड्रेस है, ठीक है। अगर मैं इस एड्रेस को ही नल कर दूं, कुछ नहीं कर दूं, तो क्या ये किसी को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं करेगा सर। तो ये क्या हो गया, डिलीट एट एंड हो गया। चलो अब डिलीट एट बिगिनिंग देख लेते हैं। तो डिलीट एट बिगिनिंग में क्या होता है ना, कि तुम अब पहले नोड को मार, तुम्हें डिलीट करना है इसको, तो तुम क्या करोगे, ये जो पॉइंटर है, जो हेड है, हेड नोड, तुम्हारा हेड नोड है, तो मान लो स्टार्ट ऑफ द नोड को डिलीट करना है पहले को, तो तुम्हारा हेड नोड है ना, इसमें पहले का एड्रेस स्टोर होता है। तो इसी जो पहले एलिमेंट का एड्रेस जो रखा है ना, इसको तुम पहले एलिमेंट ना करके बी का एड्रेस दे दो इसको। मतलब अभी देखो ए का रखा है, तो पहले एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो मैं बोल दूँ मैं ए नोड को डिलीट कर दो, इसको मैं बोल दूँ इसको हटा दो, ठीक है, इसको मैं बोल दूँ हटा दो। तो क्या करोगे, इस ए का जो एड्रेस है ना, इसको हटाओगे यहाँ से, इसकी जगह तुम उसके अगले का एलिमेंट का एड्रेस दे दोगे बी का। उससे क्या होगा, इसका जो लिंक होगा वो डायरेक्ट बी से होगा, इससे लिंक कट जाएगा, तो इसका कोई सेंस बनेगा नहीं, ये रहे ना रहे यहाँ कभी जा ही नहीं सकते हम, ठीक है। चलो ये हो गया तुम्हारा डिलीट एट बिगिनिंग। समझा देता हूँ इसको सही से बात, कुछ नहीं करना। अब हमें क्या करना है, ये जो ए है ना, ए किसी और पे से लिख दे रहा हूँ, ये है ना, इसको काट करके इसके अंदर हमें बी का एड्रेस दे देना। जैसे बी का एड्रेस दोगे तो ये एक लिंक जनरेट करेगा डायरेक्ट, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इसको, और यहाँ से का जो लिंक होगा ए वाला, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया इसका भी। चलो अब ये खत्म। अब तुम जब बी किसको, अब तुम्हारा हेड नोड क्या बन गया तुम्हारा, सॉरी स्टार्टिंग नोड, तो बी वाला बन गया स्टार्टिंग नोड, क्योंकि क्यों, क्योंकि हेड इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हेड रिप्रेजेंट करेगा वो तुम्हारा स्टार्टिंग नोड होगा, ठीक है। चलो अच्छा, फिर बोला सर्च, तो जैसे हम लोग वहाँ करते थे सर्च, वैसे यहाँ भी करेंगे। अच्छा एग्जाम्पल समझो, देखो ऐसा कुछ होगा सर्चिंग, मान लो ये लिंक लिस्ट है, ठीक है। चलो इसको लिंक लिस्ट ना मान लो, घर मान लो, ठीक है। चलो ये मान लो, ये कौन है, ये मान लो प्रिंस है, इसका नाम प्रिंस है, ठीक है। और यहाँ पे रहती है तुम्हारी रिया, ठीक है, और यहाँ तुम्हारी रहती है एक
ग्रे नाम, अरे ग्रेस नाम का, ग्रेस। ठीक है, चलो ये अभी देखो एड्रेस रखे होंगे, एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे, कनेक्ट किए होंगे क्योंकि एड्रेस होगा। ठीक है, चलो इसका नाम मैं दे दे रहा हूँ राम, और इसका नाम मैं दे दे रहा हूँ क्या नाम दिया जाए, क्या नाम दिया जाए, कुछ भी नाम देने में क्या है, अर्श दे देता इसका नाम। ठीक है, चलो अच्छा ये प्रिंस है। ठीक है, अब प्रिंस गए, मान लो ये प्रिंस का कोई ये रिलेटिव है। ठीक है, प्रिंस को देना है यूपीएससी का पेपर, कहाँ देना है, दिल्ली में, और दिल्ली में से मान लो ग्रेस जो है वो दिल्ली में है तुम्हारा। ठीक है, चलो अब प्रिंस को दिल्ली में जाना है पेपर देने, तो प्रिंस क्या करेंगे, प्रिंस और किसी को नहीं जानते, प्रिंस बस अर्श को जानते हैं। ठीक है, तो प्रिंस अर्श के पास आएंगे, तो बोलेंगे भाई मुझे दिल्ली जाना है। तो अर्श बोलेगा यार मेरे रिलेटिव में ऐसा कोई दिल्ली वाला तो नहीं है कि दिल्ली में कोई हो मैं तुम्हें घर दिला दूँ वहाँ रहने के लिए एक दिन के लिए, लेकिन हाँ मैं एक को जानता हूँ, शायद वो तुमको दिल्ली में भेज सकते हैं। ठीक है, उनका शायद कोई हो रिलेटिव। तो अर्श क्या करेगा, प्रिंस को यहाँ से उठा करके यहाँ जिसके पास एड्रेस था उसके पास, जिसको अर्श बताया था कि मेरे पास एक है, उसके पास भेज देंगे प्रिंस को। चलो अब प्रिंस आ गया राम के पास। ठीक है, तो प्रिंस इनसे बोलेंगे कि आप मुझे क्या दिल्ली भेज सकते हो, तो ये बोलेंगे कि अरे यार दिल्ली तो मैं नहीं भेज सकता, मैं वहाँ किसी को जानता नहीं हूँ, पर हाँ मेरी एक दोस्त है ग्रेस नाम का, वो तुम्हें शायद दिल्ली भेज दे, ऐसा ये बोलते हैं। ठीक है, चलो तो ये क्या करते हैं, ये प्रिंस को अपने लिंक के थ्रू ग्रेस के पास भेजते हैं। ठीक है, ग्रेस, अब ये ग्रेस के पास जाते हैं ग्रेस के पास, तो ये जा ग्रेस से बोलते हैं क्या आप मुझे दिल्ली भेज दोगे, तो ये ग्रेस बोलता है कि हाँ भाई मैं तुम्हें दिल्ली भेज दूंगा, मेरा लिंक है वहाँ, मेरे चाचा रहते हैं, ये बोलते हैं मेरे चाचा रहते हैं। ठीक है, तो चलो अब प्रिंस क्या करेगा, इसके हेल्प से दिल्ली चला गया, जाके पीएससी का पेपर दिया, वहाँ फेल होकर वापस आ गया। ठीक है, चलो ये कोई मजाक की बात है। तो देखो अब हो क्या रहा है, एक कनेक्शन के थ्रू तुम दूसरे कनेक्शन पे जा रहे हो, फिर वहां के जरिए से तुम किसी और कनेक्शन पे जा रहे हो। ठीक है, फिर उस अगले कनेक्शन की हेल्प से तुम किसी और कनेक्शन पे जा रहे हो, मतलब जहां तुम्हें जाना है वहां तुम पहुंच तो जा रहे हो ना किसी कनेक्शन के थ्रू, मतलब तुम डायरेक्टली तो उसको नहीं जानते हो ना डायरेक्टली उसके पहले वाले जानते हो, इसको भी नहीं जानते थे, लेकिन तुम एक को बस जानते हो, किसी एक को, उसी के हेल्प से तुम उसके लिंक पे जाते हो, फिर वो जिसको जानता रहता है तो वो उसके पास भेजता है, फिर वो जिसको जानता रहता है वो उसके पास भेजता है। ठीक है, ऐसे करते करते हम यहाँ क्या करते हैं, सर्चिंग परफॉर्म करते हैं, इसी को हम सर्चिंग कहते हैं। अपने यहाँ दिल्ली पे आ चुका ना, तो सर्चिंग खत्म। अब ऐसा बोला रिवर्स लिंक लिस्ट। रिवर्स लिंक लिस्ट क्या मतलब, जैसे रिवर्स एरे जानते हो वैसे रिवर्स लिंक लिस्ट कुछ नहीं सर, ये मान लो ये है, ये ए है। ठीक है, तो ये ए एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यहाँ बी ले लेते हैं, यहाँ सी ले लेते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ हमारा डाटा है 10 20 30, यहाँ नल, इस पे सी का एड्रेस, इस पे पास बी का एड्रेस। ठीक है, तो देखो अब इसको प्रिंट कराओगे ना, मान लो तुम ए से ट्रेवर्सिंग स्टार्ट की, ट्रेवर्सिंग बताया था ना, हर एक एलिमेंट को एक बार देखना। ठीक है, तुम पहले ए से स्टार्ट की, ए से गए, ए पे गए, तो ए पे डाटा जो था 10 उसको प्रिंट करा दिया, तो तुम ए के पॉइंटर पे गए, तो ये तुमको बोल रहा है भैया तुम इस एड्रेस पे चलो, यहाँ भी एक एलिमेंट है। ठीक है, तो तुम यहाँ से उठ के इस एड्रेस पे आ गए, यहाँ देख अरे भैया यहाँ भी तो एलिमेंट है 20, तो तुमने इसको भी प्रिंट करा दिया 20 को। ठीक है, चलो उसके बाद तुम इसके एड्रेस पे गए, तो ये बोले भैया एक और मेरे पास एक और लोकेशन है, वहाँ भी कोई लोग रहते हैं, तो तुम यहाँ जरिए कहाँ आ गए, सी पे आ गए, तो देखिए यहाँ भी एलिमेंट है, इसको भी प्रिंट कर दिया 30। ठीक है, फिर इसके एड्रेस पे गए, तो ये बोला नहीं भाई मेरे पास किसी का एड्रेस नहीं है, खाली हूँ मैं, नल, तो तुम्हारा काम खत्म हो गया, 10 20 30 आ गया। चलो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तो खैर तुम्हारा जो लिंक लिस्ट सिंपल है वैसे ही है। रिवर्स का क्या मतलब है कि जो तुम्हारा हेड है ना, हेड, अब हेड कौन बन जाएगा, हेड तुम्हारा अब ए नहीं रहेगा। रिवर्स का मतलब तुम क्या कर दोगे, पॉइंटर्स को चेंज कर दोगे। बात समझ में आ रही है, पॉइंटर्स को तुम क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। कैसे, आओ मैं बताता हूँ, इसको ही हटाते हैं। ठीक है, पॉइंटर को चेंज करेंगे अपन, तो देखो सी अभी तक सबसे लास्ट नोड था, अब जो हमारा हेड होगा ना, हेड, अब वो सी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो अब सी हमारा क्या हो गया, हेड हो गया। ठीक है, और सी जो होगा ना, मतलब देखो यहाँ सी की वैल्यू क्या थी
30 थी, ठीक है। चलो सी अब किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बी को। पहले बी सी को कर रहा था लेकिन अब सी बी को कर रहा है, ठीक है। और ये बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ए को, और ए किसको, नल को। यहाँ 10 कर दो, यहाँ 20 कर दो। एड्रेस का सी हो गया, इसका तुम्हारा बी हो गया, इसका तुम्हारा ए हो गया। तो देखो पहले क्या था, पहले ए हेड था और सी लास्ट था। अब क्या हो गया, ए हेड, ए लास्ट हो गया, सी तुम्हारा क्या हो गया, हेड हो गया, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हो गया तुम्हारा सी, ठीक है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स कहते हैं। अब इसको जब तुम ट्रेवर्स करोगे तो पहले तुम यहाँ सी के एड्रेस पे जाओगे, सी बोलेगा हाँ मेरे पास एलिमेंट है 30, उसको प्रिंट कर दो। फिर तुम सी के पॉइंटर में जाकर देखोगे, बोलोगे तुम किसी का एड्रेस रखे हो क्या, तो ये बोलेगा हाँ भैया मैं बी का एड्रेस रखा हूँ। तो तुम अब यहाँ से उठ के कहाँ जाओगे, बी पे जाओगे। तो बी पे तुम देखो एलिमेंट, उसको भी तुमने प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब तुम इसके पॉइंटर के पे जाओगे तो बोलोगे ए भाई किसी का एड्रेस रखे हो क्या, तो ये बोलेगा हाँ भैया मैं रखा हूँ ए का। तो तुमको ए पे भेज दिया ये, ठीक है। तुम ए पे गए, ए पे एलिमेंट देगा 10, प्रिंट करा दिया। तो फिर अब उसके पॉइंट पे जाओगे, बोलेगे भैया तुम भी किसी का एड्रेस रखे हो क्या, तो ये बोलेगा ना कुछ का एड्रेस नहीं, जाओ यहाँ से। तो यही खत्म हो गया। तो ध्यान दो, जब तुम्हारा एरे रिवर्स नहीं था तब आउटपुट क्या था, 10 20 30। एरे रिवर्स करने के बाद क्या हो गया, 30 20 10। इसकी का तो रिवर्स हुआ है, इसी को रिवर्स कहते हैं, ठीक है। चलो अच्छा देखो मैं जो बता रहा था, ये देखो ये जो है ना, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है शायद तुम्हें ना पता हो, तो मैं इसको कवर करूंगा कुछ लेक्चर्स में, ठीक है। बस वो याद ज़्यादा नहीं चीज़ें, मैं कवर कर लूँगा क्या होता है, ठीक है। देखो बोला इंसर्ट एट बिगिनिंग बिगो ऑफ वन टाइम। जब शुरुआत में तुम्हें पता है ना एलिमेंट कहाँ स्टोर करना है, एकदम शुरुआत में, तो हेड पे ही जाके तुम क्या कर दोगे, स्टोर करा दोगे। तो क्या कहीं ट्रेवर्स करने की जरूरत पड़ी नहीं सर, इसलिए कांस्टेंट टाइम है बिगो ऑफ वन, ठीक है। अब बोल रहा है इंसर्ट एंड इंड। इंसर्ट एंड इंड क्या लगेगा, बिगो ऑफ एन भी ले सकता है और बिगो ऑफ वन भी। बिगो ऑफ एन कब, मान लो मैं बोल दिया कि तुम लास्ट एलिमेंट में इंसर्ट कराओ, लेकिन अब तुम्हें लास्ट एलिमेंट का एड्रेस ही नहीं पता कि लास्ट एलिमेंट कौन से लोकेशन पे है, तुम्हें पता ही नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, शुरुआत से यहाँ शुरू करोगे, यहाँ जाओगे, फिर यहाँ से नेक्स्ट पे जाओगे, यहाँ पे सॉरी यार यहाँ पे जाओगे, फिर यहाँ से इसके भी नेक्स्ट पे जाओगे, तब जाके तुम्हें लास्ट जहाँ नल मिलेगा तुम्हारा लास्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद तुम कुछ ऐड करोगे। तो जितना तुम्हारा नंबर ऑफ नोड है उतना बार तुम जा रहे हो ना, ट्रेवर्स कर रहे हो ना, तो बिग ऑफ क्या होगा, मान लो n नोड है तो तुम कितना टाइम, n टाइम ट्रेवर्स करोगे। मान लो अगर n नोड है तो तुम कितना टाइम ट्रेवर्स करोगे, n टाइम, ठीक है। लेकिन ये कब, जब तुम्हें एड्रेस नहीं पता है लास्ट एलिमेंट का। लेकिन अगर मैं बोलूँ तुम्हें एड्रेस पता है, मैं तुम अभी तुम यहीं पे खड़े हो, मान लो ये जो लास्ट एलिमेंट है तुम यहीं खड़े हो, अब मैं बोल दूं कि भाई इसके आगे एक नया एलिमेंट जोड़ दो लास्ट में, ठीक है। तो तुम जोड़ नहीं दोगे नए एलिमेंट को, इसके बाद ही मैं बोलूँ जोड़ने को, तो क्योंकि तुम यहीं पर तो हो, तो टाइम कितना लगा, एक भी नहीं, बिग ऑफ वन ही लगा, तो नहीं फटाक से जोड़ दिए तुम, ठीक है। लेकिन जब तुम यहाँ रहते हो ना, अब बोला था भैया लास्ट में जाके एलिमेंट जोड़ो, तुम यहाँ से यहाँ आओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ, तब टाइम क्वांटिटी नहीं होती बिग ऑफ एन। इसलिए देखो जो यहाँ ऊपर पॉइंट लिखा था ना ये वाला, हाँ एलिमेंट इंसर्शन एंड डिलीशन, ये जो लिखा था एफिशिएंट, तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि इंसर्शन क्या होती है, बिग ऑफ वन में होती है। कुछ लोग बोल देंगे लिंक लिस्ट में इंसर्शन जो होता है बिग ऑफ किस में होता है, सॉरी यन लिख दिया, बिग ऑफ वन में होता है। पर ये क्या हर एक केस में होता है, नहीं सर, ये उसी केस में होता है जब आपको रेफरेंस यानी लोकेशन आपको पता हो, डायरेक्ट कहाँ हो आप, तब तुम उस जगह पे इंसर्ट कर पाते हो वन टाइम में। लेकिन अगर तुम्हें लोकेशन ही नहीं पता, बोल दूं लास्ट एलिमेंट में जाके इंसर्ट कर दो लास्ट में, तो तुम पूरा ट्रेवर्स तो करोगे शुरुआत से लेके, देखोगे नल कहाँ मिल रहा है तो मैं स्टोर कर दूँ इसको, तो क्या बिग ऑफ एन टाइम चला गया। समझ में आ रहा है। तो इसका एन भी होता है वन भी होता है, डिपेंड करता है कंडीशन पे कि क्या तुम्हें रेफरेंस पता है, अगर हाँ तब तुम्हारा वन टाइम लगेगा, अगर नहीं तो बिगो ऑफ एन टाइम लगेगा, ठीक है। चलो अब ऐसे डिलीशन ऑफ बिगिनिंग बिगो ऑफ वन टाइम लेता है, तुम्हें पता पहला एलिमेंट रिमूव करना है तो तुरंत जाकर उसको हटा दिया तुमने। डिलीशन एंड, अब आखिरी एलिमेंट को डिलीट करना है तो तुम पहले एलिमेंट से उठ हुए यहाँ जाओगे, फिर दूसरे पे जाओगे, फिर तीसरे पे जाओगे, चेक करोगे इसके नेक्स्ट में नल है, जिसके नेक्स्ट में नल होगा मतलब जिसके एड्रेस वाले में नल होगा वही तो तुम्हारा लास्ट होगा, क्योंकि यही बता रहा है कि भाई अब मैं किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है, मैं किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, यही बोलेगा ये।
तो जब किसी को रिप्रेजेंट नहीं करो तो तुम ही आखिरी हो। ठीक है, चलो तो क्या कर रहा है ये पूरा जाएगा, बिग ऑफ एन टाइम लेगा। लेकिन अगर तुम मान लो लास्ट नोड ये है, ठीक है, तुम उसे एक पहले नोड पे तुम यहीं पे बैठे हो, अब बोल दे भैया जो लास्ट लिंक है उसको हटा दो, तो तुम यहाँ गए देखे अरे यही तो नल है, तो क्या कि यहीं से लिंक छटका दिए, ये गायब, लास्ट नोड खत्म, इसमें लिंक नहीं रह गया। सर्चिंग में बता रखा है बिग ऑफ एन, और जो रिवर्स करोगे तो वही चीज़ कर रहा हूँ। देखो यहाँ रिवर्स में क्या किया गया है, हम लोग फिर से लास्ट नोड से पहले पे जा रहे हैं, लास्ट नोड पे दूसरे पे जा रहे हैं, दूसरे से पहले पे, ये तो कर रहे हैं हम लोग। इसका भी कितना बिग ऑफ एन टाइम लेगा। ठीक है, चलो अच्छा अच्छा। अभी और काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं अब कल पढ़ाऊँगा, क्योंकि लेक्चर्स का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, जैसे अभी इसके टाइप्स वगैरह, इंग्लिश के टाइप्स। ठीक है, चलो ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।